हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टैरो चैनल्स अभी आप देखने लगे हैं, अचानक से आपको टैरो रीडिंग बहुत पसंद आने लगी है, तो ये हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हो सकता है कि उनको चेस करते करते आप ये परेशान हो गए होंगे कि ये कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं जब सब कुछ कहते हैं, बोलते हैं। तो आपने ये चुनना है कि कौन सा शंख आप चुने, ठीक है। तो आंसर आपको मिल जाएगा कि वो आपको कन्फेस क्यों नहीं करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्यों नहीं बताते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ स्मॉल शंख है ये, और एक ये थोड़ा बड़ा वाला है। तो इन दोनों में से किसी एक को चुने, ये सेट इस हिसाब से हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। तो चलिए, हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आपने ये स्मॉल शंख चुना है, इसे रख देते हैं हम यहाँ, और यहाँ पर है क्लासिक डेक्स का हाफ पार्ट, ठीक है। हाफ मैंने सेकंड के लिए रखा है। तो आपके पार्टनर कन्फेशन क्यों नहीं करते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स क्यों नहीं बताते हैं, उसका रीज़न हम यहाँ पर देख लेंगे। क्या रीज़न है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। एंजल्स बताएंगे या आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, अपने जो भी आपके गुरु हैं उनको याद कर लीजिए, जिनको भी आप अल्लाह वगैरह मानते हैं उनको मान लीजिए। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज दिस, कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स क्यों नहीं बताते हैं। इसमें जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरह से हैं। वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। और हो सकता है कि वो जस्ट अभी शादी हुई हो उनकी, और इस वजह से वो काफ़ी परेशान है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ये इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी शादी में, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ वो आपसे भी लव करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये फीलिंग्स का मैं करूँ तो करूँ क्या। डेथ कार्ड है जो कि ये बताता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो उनके माइंड में चल रहा है और वो इस चीज़ के लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आगे मेरे साथ होगा क्या। उन्होंने इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि हो सकता है उनका मन तो था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा थी या घर का प्रेशर कुछ ज़्यादा था, और आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी हो गई हों जो कि घर वालों को ना पसंद हो, जबकि आप दोनों का सब अच्छा चल रहा था। कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच जो बातचीत है वो रुक गई और कहीं की कहीं पहुंच गई, मतलब कि उनको शादी करनी पड़ गई, ऐसा दिखता है मुझे। अब जो है, जो दिख रहा है वही बता रही हूँ, बाकी अगर आपको रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं और शादी हो गई और ये फिर जो है कि आपको लगता है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया या यूज़ किया, ऐसा कुछ है। आपको ब्लेसिंग क्या मिल रही है आगे इसी रिलेशनशिप के लिए, अ ब्लेसिंग फॉर ए मदर। या तो आपकी भी मैरिज हो गई है या आप ऑलरेडी मदर हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो ये कार्ड ये बताता है, बहुत ही सुंदर है। नंबर 12 हो सकता है, 12 नंबर बहुत देखते हो आप, या 1 to 1 बहुत देखते हो, मिरर नंबर्स बहुत आपको दिखाई देते हो। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है। आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को भी इसी तरह से देखते होंगे, जैसे आपको लगता होगा कि क्या मैं इनकी माँ हूँ, ये इस तरह से मुझे मेरे साथ क्यों ट्रीट करते हैं, बच्चे जैसे क्यों बने रहते हैं, काम कुछ और करते हैं, मेरे सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। तो ये वाली एनर्जी इनकी दिखाई देती है। थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, रीडिंग करने के लिए बहुत ही सुंदर है। अभी आपको शायद इसमें भी खास दिखाई नहीं देगा, बहुत ही शॉर्ट बारीक शब्दों में लिखा हुआ है। अदर डायमेंशंस, असेंडेड मास्टर्स, हायर सेल्फ एंड मोनाड, ये हेडिंग है। इसमें यही बात है कि आप एक स्पेशल मोनाड से हैं और आप फिलहाल बहुत ही कंप्लीटेड फील कर रहे हैं, हायर सेल्फ में आप अपने हैं। असेंडेंट मास्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। एवरी सोल इज एट लीस्ट 7th डायमेंशनल, वॉकिंग विथ एंजल्स एंड मास्टर्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हर सोल जो है वो आगे तक जाती है अगर उसने वाकई वो कॉस्मिक बीइंग है, वाकई उसके अंदर बहुत अच्छी इमोशनल पावर है। तो इसीलिए आपको एनफोल्ड करना होगा अपने आप को कि ट्रांसपेरेंट वाइट लाइट में। हो सकता है कि आप वाइट लाइट बहुत देखते हों जो कि
आपकी आंखें बंद करने पर दिखती हो, तो इसलिए इसमें आपके लिए गाइडेंस है कि ओपन योर हार्ट एंड लिव द बेस्ट यू कैन, लिव योर ट्रुथ। आप अपनी सच्चाई में जीना शुरू करें, बजाय कि वो पार्टनर ने ऐसा क्यों किया और क्या कहा, कैसा हुआ। इसीलिए परेशान ना हो। आपके पार्टनर की यही बात निकल कर आ रही है कि वो कन्फेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि घर की मजबूरियाँ थी, कोई ना कोई बंदिश इस तरह की थी कि उनको दूसरी जगह शादी करना पड़ा, या हो सकता है अगर वो मैरिड भी नहीं है तो वो कहीं और इंगेज हो गए हैं, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपके अंदर अभी भी वो मदरली फिगर है, अंदर ही अंदर मदर वाला लव और एंड अफेक्शन उनके लिए जागता है। उनको, आपको लगता है कि बस उसे कुछ ना हो, उसे कुछ ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो, इस तरह की एक माँ जैसी फीलिंग आपके अंदर आती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने ये लॉन्ग शंख चुना है, इसे हम रख देते हैं यहाँ, और आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ ये ब्लेसिंग्स भी है, यूनिवर्स की भी और एंजल्स की भी। तो आपके पार्टनर आपको सही ट्रुथ वाली फीलिंग क्यों नहीं बताते हैं? क्यों वो अपने आप से या आपसे ये सारी बातें छुपाते हैं? ओह माय गॉड, कार्ड्स एकदम निकल रहे हैं। क्यों वो आपको कन्फेस नहीं करते हैं? अपना कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं? क्या रीज़न क्या है? एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी अभी भी कोई बात नहीं करते हैं? हमेशा आपके साथ बैठना, बातें करना, सब कुछ करना, लेकिन कमिटमेंट वाली कोई बात आती है या आप क्वेश्चन करते हैं तो वो नहीं होता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या और कार्ड्स हैं? हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी ये एनर्जी इस तरह की है, ये बाद में आए थे, इनको ले लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये बताता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल। ओह माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दिस वन इज रिवर्स, 9 ऑफ, ओहो, देखिए, नाइट ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में। कुछ ये तो बहुत भयंकर मुसीबत में है, ये ऐसे छोटे मोटी मुसीबत में नहीं थे, जो कि नहीं हैं कि आपको कमिटमेंट दे दें। इतना इजीली इनके लिए नहीं है कि कमिटमेंट दे दिया जाए। हो सकता है कि वो घर में अपने सबसे बड़े हों, हाँ, या फिर ये हो सकता है कि घर में सबसे छोटे हों, लेकिन जिम्मेदारी जो है अपने बड़ों जैसी ही निभा रहे हैं। स्वॉर्ड्स बहुत आए हैं भाई, और आपकी जो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो ये लगती है कि मैं कैसे कन्फेस कैसे करूं, मैं अपना प्यार कैसे दर्शाऊं यार, मैं, मेरे पास बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत पेन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हो सकता है कि वही मैं कह रही हूँ, या तो घर में बड़े हैं तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो इनके सिबलिंग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। या फिर अगर ये छोटे हैं तो बड़े भाई वगैरह उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं, काम के नहीं है मतलब। तो इनको लगता है कि मेरे बाकी सब भाई बहन भी कार्मिक्स हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मेरी कितनी कितनी हालत ख़राब है, मैं क्या क्या बताऊँ। या तो वो मैरिड हैं तो भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इल्यूजन क्रिएट हो गया है जिससे कि आपको लगता है कि भाई ये कर क्या रहे हो, करना क्या है तुमने, मुझे सही सही बताओ। और आप जब इतना ज़्यादा इनको फोर्स करते हैं तो इन बहुत बुरी हालत हो जाती है इनकी। आप इनकी बात को समझिए, आपके डीएम हैं, आपने इनको बड़े प्यार से ट्रीट करना होगा। ओके, यहाँ से ये कार्ड मैं एक ले रही थी, दो आ गए हैं। देखिए ये आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। वाह, ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अब एक मेच्योर्ड सोल बन चुके हैं। ग्रोइंग ओल्डर का ये मतलब नहीं है कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं। ओके, आपकी सोल जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, एज आपकी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सोल, आपकी सोल ग्रोथ जो है बहुत ही मेच्योर होती जा रही है। आप जितना यंग से यंग दिखना चाहते हैं वो उससे भी ज़्यादा आप यंग दिख रहे हैं, ऐसी बात है। एंड द नंबर 40 कार्ड, अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। यस, आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रही है कि कंपेनियनशिप ज़रूर आपको मिलेगी और कमिटमेंट भी आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिस वजह से वो आपके पास तक नहीं आने पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और उन पर ब्लेम करना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। ये किया उन्होंने, वो किया उन्होंने, लेकिन मैं ये वो इस तरह का मत कीजिए कि अपनी बात तो वो कुछ कहते नहीं हैं, उल्टा सीधा मुझे ही सुना देते हैं कि तुम समझती नहीं हो या समझते नहीं हो, कुछ ऐसा ना। आपकी लाइफ में एंजल्स यही कह रहे हैं कि बस अब ये इतना ज़्यादा अकेलापन अब नहीं रहेगा।
आपकी लाइफ में, ठीक है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये ले लूँ, ये ले लेते हैं आपके लिए कि क्या निकल कर आता है। देखिए आपको इतना रीड नहीं हो पाएगा कैमरे में, मैं बताती हूँ। नंबर 22 की नंबर 22 है, इसमें लिखा है अगाटा एंड नॉर्दर्न रशिया। ये बात ये आ रही है कि पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल कॉस्मिक पोर्टल में आप आ चुके हैं। 99 पोर्टल के बाद ये जो 10 पोर्टल आया है, इस पोर्टल में आप एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। आप दोनों की अवेकनिंग बहुत ही ज़बरदस्त रूप से शुरू हो चुकी है। दिस पोर्टल एनर्जी विल इग्नाइट द अर्थ्स कुंडलिनी। आपके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जाग चुकी है। एंड अलाउइंग द प्लैनेट एंड एज इंडिविजुअल्स टू ग्रो स्पिरिचुअली। यस, आप अकेले में इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड भी यही बता रहा है, ग्रोइंग ओल्डर, मतलब कि आपकी एज तो बढ़ ही रही है, लेकिन सोल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। आप डे बाय डे यंग दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो ये जो लोनलीनेस है ये ख़त्म होने वाला है। इसी तरह से आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, विजुअलाइज हीलिंग ब्लू लाइट एंड streaming through this portal and into every part of the earth and ground your energy to feel it too। देखिए आपने एक ब्लू लाइट को महसूस करना है जो कि ऊपर से आ रही है और इस अर्थ तक जा रही है, ठीक है। नीचे से ऊपर तक की रोशनी को अपने आगे पीछे जाते हुए देखना है, अंदर बाहर जाते हुए देखना है, और बीच में आप हैं, आपकी बॉडी है। तो आपने उस एनर्जी को फील करना है कि यस ब्लू लाइट इज़ देयर, जहाँ से मैं हील हो पा रही हूँ। बिल्कुल अकेले में बैठ जाइए और साउंड ट्रीटमेंट अपने आप को दीजिए। परफेक्ट साइलेंस में आप बैठिए और साउंड थेरेपी खुद से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सीखना पड़ता है या कोई कोर्स करना पड़ता है। कम से कम जब भी न्यू मून एंड फुल मून आपको विचलित करता है, वैसे तो करता नहीं है क्योंकि आप काफ़ी अवेकन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी करता है, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी आपकी रहती है। तो फुल मून एंड न्यू मून में इस तरह से लाइट में बैठना शुरू कर दीजिए, या फुल मून या न्यू मून की लाइट में ही बैठ जाइए। आपके पास इस तरह का है स्पेस जहाँ पर आप खुले में बैठ सकें और कोई आपको ना दिख रहा हो, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो आप शुरू कर दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 8307788247 नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा फीस स्ट्रक्चर क्या है। पसंद आए तो आ जाइएगा, नहीं आए तो देन इट्स ओके। थैंक यू सो मच, बाय।